देवरिया हत्याकांड के बाद से जिन सवालों का जवाब चाहिए था वो तो फिलहाल अभी पुलिस से जुटा नहीं पाई है, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद देवरिया पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। दरअसल अभी अखिलेश यादव का दौरा हुआ था। परसों अखिलेश यादव देवरिया में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट की जो भाजपा सरकार है उस पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया था, जातिवाद का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर कौन चला रहा है और बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब देना चाहिए। इस दौरान यह भी देखा गया था कि देवरिया पुलिस ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया था और यह लाठीचार्ज इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू है और 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन उसके पहले ही जिले में जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला प्रवेश करता है उस दौरान भारी समर्थक जो है वो देखे गए और इतनी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस अपने आप को नाकाम पा रही थी। हालांकि इन भीड़ को एक तरीके से कह भी सकते हैं कि भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि देवरिया पुलिस अब लाइसेंस, जो हथियारों के लाइसेंस होती हैं, उनको निरस्त कर रही है। डीएम का आदेश है। एसपी ने पहले इन लोगों की लिस्ट बनवानी शुरू की और डीएम को भेजा पत्र कि इन लोगों के लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए। उसके बाद कई लोगों के जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। इनमें मृतक प्रेमचंद यादव का भी हथियार शामिल है। बता दें आपको, नवनाथ मिश्रा ने यह कबूल किया था पुलिस की कस्टडी में कि उसने भी जो है वो हथियार चलाए थे, यानी गोली चलाई थी सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर। इसके बाद से जो पुलिस है वो जान रही है कि यहाँ पर गुस्सैल लोग इस तरीके के हैं तो उनके लाइसेंस से क्यों ना निरस्त कर दिए जाए, क्योंकि ऐसे लाइसेंस का जो है वो गलत फायदा उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ जो है वो हमले किए थे भाजपा सरकार पर। इसके बाद अब देवरिया पुलिस का ये एक्शन देखना ये होगा कि इनमें अभी कितने लोगों के नाम शामिल हैं, क्योंकि प्रेम यादव के परिवार से 3 से 4 लोगों के लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस को लग रहा है, डर है उसे कि अगर अगले जमीनी विवाद किसी का इसी तरीके का होता है और उसमें भी इसी तरीके की लोग कदम उठाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो सरकार है, योगी सरकार है, उस पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि कई जगहों से अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष चल रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन दिया गया था या निर्देश दिया गया था कि जितने लोगों का जमीनी विवाद है उनको जल्द से जल्द निपटाकर खत्म कर दिया जाए। इसके बाद पुलिस और जो प्रशासन है वो मुस्तैद तो दिख रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि प्रशासन की हीला हवाली और पुलिस कितनी सख्ती से निपटती है जब तक कि कोई कांड ना हो जाए। सवाल है कि इसके पहले इन सारे एक्शंस को क्यों नहीं लिए गए थे। हालांकि इसके पहले भी 3 लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे। फिलहाल इसी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे देवरिया हत्याकांड से जुड़ी हुई। बने रहिएगा वन इंडिया के साथ। नमस्कार।